ओम श्री गणेशाय नमः। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए जरूरी सामान जुटाना, मंगलाचार का शुरू करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के रहने के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कृपया करके यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित गिरिराज हिमवान बड़ी खुशी का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी खुशी के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग खुश हो शैलराज के पास वापस आ गए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़ी खुशी के साथ लौटे उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में बड़ी खुशी हुई। उसके बाद खुश हो शैलराज ने अनेक देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सब को सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं अनेक प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, मक्खन, पकवान, नमकीन पदार्थ, महान स्वादिष्ट रस और अनेक प्रकार के व्यंजन इतने अधिक इकट्ठे किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं, तरह तरह के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और अनेक प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कार्य करना शुरू किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। तरह तरह के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन स्त्रियों ने आनंद सहित मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने अपने आप बड़ी खुशी के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें तरह तरह के उत्सव मनाए गए। खुशी से भरे हुए हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी बड़े खुश हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के रहने के लिए गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को अपने साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदाचल, मलय, निषद, दरदूर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियातर, कोच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेकंठ, श्रीशैल और अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले बहुत सी भेंट सामग्री लेकर वहां हाजिर हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पहुँचे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी खुशी के साथ वहां पदार्पण किया।
सोनभद्र आदि नद और सभी नदियां दिव्य नरनारियों के रूप धारण कर अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। अन्य सभी श्रीताएं भी बड़ी खुशी के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा फहरा रही थी, बंधनवारों से उसकी शोभा पा रही थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। तरह तरह की नीली पीली प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी खुशी के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूरी तरह संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ उसके बाद सहजराज हिमवान ने खुश हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना शुरू किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। रेशम की डोरों में आम के पत्ते बांधकर बंदरवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी तरह अत्यंत खुशी से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गृह मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य पूरा किया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।